अदा से अइयो, सज बज के नरसी से अदा से अइयो। बड़े सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर के बड़े अच्छे ढंग से सज धज करके आप हमारे द्वार पर आना। समधी साओ हो जो पूरे, समधी साओ हो जो पूरे, हाथी दांत के लइयो चूरे। और चीज सब न्यारी न्यारी, गिन के लइयो आप सवारी। सभी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। खत इस तरह से लिखा जा रहा है और क्या क्या लिखवाया। 100 मन मेवा लिखतीनी, 100 मन मेवा लिखतीनी, और 100 मन हल्द सुपारी है। गुड़ पूरा खाड़ बतासा है और चावल शक्कर प्यारी है। सेब संतरा लिखती ने, अमरूद डाल से मनबयो, अंगूरन की भर के आय अब टोकरी तो घर पे लइयो। अंगूरन की भर के आय अब टोकरी तो यहाँ पर लइयो। नींबू नारंगी समझी तुम मत भूल घर पे जाइयो। इस तरह से खत लिखा गया। उसी समय रामा की सास आई गई और कहने लगी आगे सेठानी लिख गया खत। सेठ जी बोले हाँ चिट्ठी तो लिख गई, आप भी कुछ लिखवाना चाहती हो? जवाब दिया हाँ। तो क्या लिखवाने लगी? और 21 मंत्रिकाएं हमारे अमीन साहब जी भगवान के दरबार में प्रदान करते हैं। प्रभु सदैव भंडार भरे मनोकामनाएं पूर्ण करें। 51 मंत्रिकाएं हमारे प्रधान जी श्री राजेंद्र सिंह जी निवासी खंडुआ भगवान के दरबार में प्रदान करते हैं। माता लक्ष्मी कुबेर जैसी दौलत प्रदान करें, परिवार सदैव फलता फूलता रहे, बच्चों को सदैव धर्म कामार्थ में प्रभु आगे बढ़ाते रहे। और ये 51 मुद्रिकाएं श्री मथुरा प्रसाद शास्त्री हमारे प्रिय शिष्य हमें प्रदान करते हैं। प्रभु सदैव सद्बुद्धि प्रदान करें, विद्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। और 51 मुद्रिकाएं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव निवासी नागर पुकरा भगवान के दरबार में हमें प्रदान करते हैं। माता लक्ष्मी सदैव कर कमलों में निवास करें, भंडार भरे, सभी की जय जयकार हो। दरबार में उपस्थित सभी भक्तों को भगवान सदैव लंबी उम्र प्रदान करना। बोलिए गोविंद भगवान की जय। लड़ो, लड़ाई करनी चाहिए, लेकिन लड़ाई कैसी होनी चाहिए? कोई लाठियों से लड़ता है? लाठियों से, कोई बंदूक तवंजों से लड़ता है। भगवान का भक्त ज्ञान से लड़ता है, अच्छाई की लड़ाई लड़ता है। भक्तों की लड़ाई हो तो भगवान को बहुत अच्छी लगती है बेटा। भक्तों में लड़ाई हुई तो हाँ लड़ो, खूब कहा करोगे शिव जी बड़े हैं, राम छोटे हैं। कोई कह रहा है कन्हैया बड़े हैं, कोई राम जी, कोई कुछ।
ऐसी बातें सुनकर के भगवान बहुत आनंदित होते हैं, भगवान बहुत आनंदित। कोई बात नहीं, मेरी बातों में लगे हुए हैं, लगे रहने दो है, लेकिन भगवान सभी बराबर एक ही है। और बाबा तुलसीदास वृंदावन में पहुंच गए। बाबा सूरदास जी कन्हैया के उपासक हैं और गोस्वामी राम जी के उपासक हैं। दोनों में रोजाना राधे कृष्णा जैसी आराम होती थी, दोनों में होती थी। फिर बातें होने लगती। गोस्वामी जी कह देते सूरदास जी सब एक काम करो सूर। हाँ प्रभु बताइए, अब लड्डू गोपाल को बंद करो, राम जी की शरण में आ जाओ, कुछ नहीं। वे कहते नहीं, मेरा लड्डू गोपाल बड़ा है, मेरा गोपाल बड़ा है। वे कहते नहीं, तुम्हारे गोपाल छोटे, राम जी बड़े हैं। तुलसीदास जी राम जी को बड़ो बता में, और सूरदास जी लड्डू गोपाल को। एक दिन उनमें और भगवान कन्हैया बड़े प्रसन्न होते थे उनकी वार्तालाप को सुनकर के। भाई वाह, धन्य है, भक्तों से भगवान बड़ा प्रसन्न रहता है। एक दिन कहने लगे गोस्वामी जी तुलसीदास, हम बहुत दिन से समझा रहे हैं, अब राम जी की शरण में आ जाओ, सीताराम की बहुत बड़ी कृपा है। सूरदास जी बोले हमारे गोपाल की बहुत बड़ी कृपा है। कहने लगे बाबा तुलसीदास तो होड़ लग लो, किन को देवता बड्डो, होड़ लग लो, किन को बड़ो। कहने लगे लग लो, क्या शर्त है? कहने लगे शर्त एक तराजू लाओ, तुम एक तराजू में अपने लड्डू गोपाल को रखो, एक में हम अपने राम सीता मैया को रखेंगे। जाके देवता में वजन ज्यादा भाई बाई को पढ़ो है। यदि राम जी भारी बैठे तो तुम्हें गोपाल की सेवा छोड़कर राम की सेवा करनी पड़ेगी। तुलसी बाबा बोले, सूरदास जी बोले मेरा गोपाल भारी बैठ गया, मेरा लड्डू गोपाल ज्यादा वजन का हो गया, तो आपको राम जी की सेवा छोड़कर गोपाल की शरण में आना पड़ेगा। ठीक है, तराजू आ गई साहब, तराजू सामने है, बाजी लग गई है। गोस्वामी तुलसी और श्री सूर में, दोनों भगवान के प्रिय भक्त हैं। सूरदास जी बोले लड्डू गोपाल की जय, जो पल्ला में रख दे लड्डू गोपाल। बाबा तुलसीदास जी बोले सीता रामचंद्र भगवान की जय, तो लड्डू गोपाल ऊपर उठक गए, राम जी नीचे चली। तुलसी बाबा बड़े प्रसन्न हुए, हमारी जीत हो गई, अब आप लड्डू गोपाल की सेवा छोड़ो। सूरदास जी बोले कोई बात नहीं है, आज मेरी बेइज्जती करा दी। मैं रोज माखन मिश्री लाता, भोग लगाता, खुद भूखा रह जाता हूँ, इसकी सेवा करता हूँ, मैंने कुछ खजाना नहीं मांगा, इसको बड़ा बनाने के लिए कुछ मैंने प्रार्थना, कुछ कामना की, वो भी इसे बड़ा बनाने के लिए, लेकिन आज इसने मेरी बेइज्जती करवा दी। उठा करके लड्डू गोपाल थैला में रख लिए। कल बात होगी, कल बात होगी कि मैं राम जी की शरण में आऊंगा या किसकी शरण में आऊंगा, अभी मुझे जाने दो, मेरा बहुत दिमाग खराब है। सूरदास जी बोले लड्डू गोपाल थैला में डाल जा रहे हैं, बड़ी गुस्सा में कुटिया में अपनी में। लड्डू गोपाल बातें करो बोलते बाबा सूरदास जी से। हाँ, ले जाकर कुटिया की एक तिखाल में दीवार में रख दिए। लो नहीं बोलूंगा तुमसे। पूरा दिन हो गया, लड्डू गोपाल का भोग भी नहीं लगाया है, आज नाराज है। तीसरा पैर हो गया, लड्डू गोपाल ताक में से कह रहे बाबा नहीं बोलूंगा, मुझसे बात करनी नहीं है, मैं बात नहीं कर सकता, बस भूखा मर जाऊंगा, तू जाने तेरा काम जाने, यहीं पड़ा रहे। बहुत माखन मिश्री खिला दिया, बहुत तूने मेरा नाम रोशन कर दिया सूरदास बाबा। लड्डू गोपाल में बड़े कर्म पड़े मेरे भैया। काफी समय हो गया लड्डू गोपाल मना में, सूरदास काय को माने। थोड़ी देर बाद लड्डू गोपाल कहने लगे बात सुनो बाबा, हमारी तो सट नहीं रही है, तुमसे बिना बात करे, तुम बात करने को तैयार नहीं हो, लेकिन मेरी बात सुनो, पूरी गलती आप कर बैठे हो और दोषारोपण मेरे ऊपर कर रहे हो। सूरदास जी बोले मैंने क्या किया है, मैंने क्या गलती की है? लड्डू गोपाल बोले बैठो मेरे सामने, गुस्सा छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। लड्डू गोपाल समझा रहे, बैठ गए। बाबा सूरदास सुना कन्हैया, सुनाऊंगा। बाबा तुलसीदास ने पूरी चालाकी की, तुम्हें पता है? बोले मुझे कुछ नहीं पता। मेरी राम की शर्त तो लगी थी, तुमने हमें छोटे से वैसे तराजू को पल्ला में रख लिया तुमने हमें।
जय गोपाल। और तुलसी बाबा कह रहे हैं सीता रामचंद्र भगवान की जय संग में सीता जी चढ़वा दी। अरे मैं अकेला पड़ गया, दो पड़ गए, राम सीता दोनों बैठ गए, बोलो मैं अकेला, दो वजन किन में ज्यादा होगा है? बात राम की अकेले की थी। अगर बराबरी करना चाहते तो राधे कृष्ण बोलते, तब देखता मैं बढ़ाऊं कि वो बढ़ाऊं। तुलसी सूरदास बाबा कहने लगे भाई गोपाल मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे मुझे। बोले क्षमा तो कर दूंगा, कहां जाऊंगा? कन्हैया बोले चलो दोबारा पहुंचो वहां। फिर दल्ले उठा के अपनी गोदी में, अब देखूंगा जाकर के। तुलसीदास ने चालाकी की है, सीता जी को भी संग तराजू में चढ़ा दिया, मेरा गोपाल अकेला पड़ गया। अब अगर वो सीता को लाएंगे तो आज राधा को मैं लाऊंगा, आज उन्हें पता पड़ेगा। और जाकर के बाबा तुलसीदास की कुटिया पर सूरदास जय गोपाल। तुलसी बाबा मुस्काने, हाँ क्या बात है? अपनी बात ये है बहुत चालाक हो तुम, हमारे गोपाल को आपने धर्मनीति की लड़ाई नहीं लड़ी है, मेरा गोपाल अकेला है तराजू में, तुमने माता सीता को भी बिठा दिया। अब मेरी राधे रानी भी साथ आएंगी, तुम सीता नाम को बिठाओ और मैं राधे कृष्ण को बिठाता हूं। आगे बढ़ी बाबा श्री सूरदास जी की गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी बाहों में जकड़ दिया। मैं तो विनोद कर रहा था, मैं तो आपको खिजा रहा था। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, गोपाल ही राम है, राम ही गोपाल है, राम कृष्ण दो एक है। जब भगवान का भक्त आपस में मिलता है, आज नेत्र प्रफुल्लित हो रहे हैं, कंठ गदगद हो रहा है, बाबा तुलसी और सूत दोनों के नेत्रों से आंसू झलक रहे हैं। जब भगवान का भक्त आपस में मिलता है पुत्रों, तो पता है 4 मिले 64 खिले। 4 कौन? एक मनुष्य की 2 आंखें होती हैं। जब दोनों भक्तों की 4 नेत्र हो गए, जब 4 नेत्र मिलते हैं तो 64 दांत हो गए, दोनों के मिलाकर खिल जाते हैं। और भैया प्रसन्न हो, ठीक हो, सभी कुशल मंगल है? हाँ भैया सभी ठीक है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, और हरिजन से हरिजन मिले तो मनुष्य के शरीर पर, एक मनुष्य के शरीर पर 3.5 करोड़ रोंगटे होते हैं।